एक ऐसे साधु बाबा जिन्हें लोग भगवान का अवतार मानते हैं, जिनकी एक झलक पाने के लिए लोग रात 2:30 बजे से ही वृंदावन की गलियों में खड़े हो जाते हैं। वो जो तुम बाबा देख रहे हो, वो बाबा तो जा चुका है कब का। पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा। प्रेमानंद जी महाराज कितने दयालु है भगवान की प्रेमानंद जी महाराज, जैसे संत के समय में हम पैदा हुए। जिस संत से विराट कोहली भी मिलते हैं और मोहन भागवत भी, कौन है वो महाराज? श्री कृष्ण उनके शरीर में विद्यमान है, अब बाबा उसमें नहीं है। और उनके जो अनुयायी हैं उनकी संख्या करोड़ों में है। उनकी किडनी दोनों खराब हो गई। वृंदावन के एक प्रसिद्ध संत की आज सियासत में भी खूब चर्चा हो रही है। एक बार हमने ये भी कोशिश की थी कि बाबा आप हमें अपनी वो कंठी दे दें, तो बोले ना, अरे मैया हम तो ये सोचते हैं आप हमारी माँ के समान है और आपको कंठी देंगे। अरे राम राम, आपने तो कह दिया, हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। कुछ उत्तर प्रदेश मंत्रालय से हैं, कुछ जो कैबिनेट में बैठे हैं और कुछ पुलिस विभाग के। प्रेमानंद जी महाराज के जो वीडियोस हैं वो आप अक्सर सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह। वो इंद्रियों से, वो जो इंद्रियों वाला आदमी था उस शरीर के अंदर, वो जा चुका है। भारत में लोग उनकी बात को मानते हैं। एक ऐसे साधु बाबा जिनके एक एक शब्द करोड़ों लोग सुनते हैं, लेकिन सवाल तो यही उठता है, कौन है ये प्रेमानंद? इनका जन्म कब और कहाँ हुआ और कैसे बने करोड़ों दिलों के संत? 30 मार्च 1969 उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के एक छोटे से गांव अखरी में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं अनिरुद्ध कुमार पांडे। यही अनिरुद्ध कुमार पांडे आगे चलकर बनते हैं प्रेमानंद जी महाराज। घर में धार्मिक माहौल था। दादा सन्यासी थे। पिता श्री शंभू पांडे का भगवान के प्रति इतना प्रेम था कि वे कभी चप्पल नहीं पहनते थे, कभी सिले वस्त्र नहीं पहने। और इनकी माता रमा देवी, वो भी हमेशा भक्ति में लीन ही रहती थी। अनिरुद्ध पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन जब वह 5 साल के थे तभी उनके मन में एक सवाल आया, आगे चलकर ना पिता रहेंगे और ना ही रहेंगी माता, तो कौन है वो जो मुझे हमेशा संभालेगा? यही सोचते सोचते अब वह 13 साल के हो चुके हैं। एक रात लगभग जब 3 बजे हुए थे, जब सब सो रहे थे, युवा अनिरुद्ध कुमार पांडे अपना घर छोड़कर निकल गए। नंगे पैर, बिना पैसे और बिना सामान के वह लगातार 15 किलोमीटर चलते रहे और पहुंचे एक शिव मंदिर, नंदेश्वर महादेव। वो थककर वहीं बैठ गए। उन्हें भूख लगी थी, तभी एक अजनबी आकर बोला, मैं ये दही यहाँ के बाबा के लिए लाया था, वो तो है नहीं, तो तुम ही खा लो। इतना सुनते ही युवा अनिरुद्ध को यह विश्वास हो गया कि इसे मेरी मदद के लिए स्वयं महादेव ने भेजा है। उनको यह भी विश्वास हो गया, जिस भगवत प्राप्ति के रास्ते पर मैं चल रहा हूँ वो रास्ता मेरे लिए बिल्कुल सही है। चलते चलते वे काशी पहुँच गए। कुछ दिनों बाद वे एक स्वामी जी के आश्रम पहुँचे। उनके पिता भी उन्हें ढूंढते ढूंढते वहीं पहुँच गए। फिर पिता ने युवा अनिरुद्ध से कहा, बेटा अभी तुम बच्चे हो, घर चलो, बाद में साधु बन जाना। इतना सब सुनते ही युवा अनिरुद्ध बोले, अब मेरा साथी सिर्फ भगवान है। पास ही में बैठे सुन रहे स्वामी जी बोले कि मैं परीक्षा लूंगा, यदि ये सफल हो जाता है तो इसको मैं मंत्र दे दूंगा, नहीं तो ये अपने घर चला आएगा। पिता मान लेते हैं और अपने घर लौट जाते हैं। उनको लगता है युवा अनिरुद्ध अभी बहुत छोटा है और यह परीक्षा में जरूर फेल हो जाएगा। पहले हफ्ते स्वामी जी की परीक्षा बहुत ही ज्यादा कठिन रही। युवा अनिरुद्ध को भोजन सिर्फ दिन में 1 बार मिलता। सभी के लिए पेड़ा आते और मिठाई आती, लेकिन युवा अनिरुद्ध को कुछ भी नहीं मिलता। झाड़ू लगाना, मंदिर साफ करना और चुप रहना। 7 दिन बीते और 8वें दिन गुरु प्रसन्न हो गए। तब गुरु ने युवा अनिरुद्ध को पंचाश्वरी मंत्र की दीक्षा दी। यही मंत्र उनके आत्मा में बस गया और वो कहते हैं, मैंने उसी दिन तय किया कि अब मैं सांस भी लूंगा तो भगवान के बिना नहीं लूंगा। आगे चलकर युवा अनिरुद्ध दिन दिन भर काशी के घाटों पर इसी मंत्र का उच्चारण करते रहते और रात में बैठकर भगवान शिव की तपस्या करते। किसी किसी दिन भोजन मिलता और किसी किसी दिन तो गंगा जल पीकर ही रहना पड़ता। एक दिन दोपहर में जब सब लोग आराम कर रहे थे, तब युवा अनिरुद्ध काशी के घाट पर बैठकर अपनी तपस्या कर रहे थे। तभी अचानक से उन्हें लगा सामने से कोई आ रहा है। उन्होंने देखा भगवान शंकर स्वयं खड़े हैं, हाथ में त्रिशूल लिए। युवा अनिरुद्ध साष्टांग दंडवत हो गए। कुछ देर बाद भगवान शिव वहीं से चले गए जहां से वे आए थे, लेकिन युवा अनिरुद्ध के हृदय में एक चीज छोड़कर गए, वृंदावन। वृंदावन जाने के लिए महाराज जी मथुरा जाने वाली ट्रेन में बैठे, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल पता नहीं था यह यात्रा उनके लिए सदैव अमर यात्रा हो जाएगी। हर सुबह बांके बिहारी जी के दर्शन करना और दिन भर परिक्रमा करते रहना, यही थी उनकी वृंदावन की दिनचर्या। एक सुबह जब वह परिक्रमा कर रहे थे, वहीं पर एक सखी श्लोक गा रही थी।
इस श्लोक से महाराज जी इतना प्रभावित हो गए, उन्होंने तुरंत पूछा, हे सखी, इस श्लोक का अर्थ क्या है? सखी मुस्कुराई और बोली, अगर समझना है तो राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होना पड़ेगा। इतना सुनते ही उन्होंने तुरंत जाकर गुरु हित मोहित मराल गोस्वामी जी से दीक्षा ली और आगे चलकर उन्हें मिले हित गौरांग शरण जी महाराज, जिन्होंने युवा अनिरुद्ध को रस और सहजी भाव की दीक्षा दी। इतनी सब दीक्षा और शिक्षा प्राप्त करने के बाद अब युवा अनिरुद्ध बन चुके थे प्रेमानंद जी महाराज। धीरे धीरे उनका नाम फैलने लगा। वो रोज प्रवचन देने लगे, लेकिन उनका प्रवचन देने का तरीका बिल्कुल अलग था। वो कभी किताबी भाषा का उपयोग नहीं करते थे। वो जब भी प्रवचन देते थे तो अपने मन से प्रवचन देते थे और शायद इसी प्रवचन से आज उन्हें अलग अलग धर्म के लोग भी पूजते हैं। समय बीता और प्रेमानंद जी महाराज को किडनी की बीमारी हो गई। डॉक्टर ने कहा, आपके पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, जो समय है वो भगवान का दिया समय है, मैं इस समय में भी भगवान का नाम ही लूंगा। आज उनकी बीमारी को 17 साल बीत चुके हैं और आज भी वो जिंदा हैं। आज भी वो शांति और भक्ति का संदेश दे रहे हैं। बीच बीच में उनकी तबीयत बिगड़ती रही। के लिए थोड़ी है कि हम स्वस्थ हैं तो आपके हैं, वो आपसे प्यार करते बस। भजनानंदी है, न त्यागी है, न तपस्वी, बस आप हैं। फिर उन्हें पता क्या चाहिए, कुछ नहीं। ये तो इसका कोई प्रश्न नहीं, आप देख सकते हो। बस एक बात का सुख है, प्रभु मेरे हैं, वो मुझे अपना मान रहे हैं कि नहीं, से में कोई परवाह नहीं। आज प्रेमानंद बाबा के भक्त देश विदेश में हैं और वृंदावन को उनका आश्रम हजारों नहीं लाखों लोगों से भरा रहता है। लोग उनके दर्शन के लिए सुबह से लाइन लगाते हैं और राजनेता हो या अभिनेता सभी उनके शिष्य हैं। कुछ उत्तर प्रदेश मंत्रालय से हैं, कुछ जो कैबिनेट में बैठे हैं और कुछ पुलिस विभाग के। लेकिन वे कभी किसी का नाम नहीं लेते और महाराज जी कहते हैं, भक्ति में कोई ना तो छोटा होता है और ना ही बड़ा। आज के समय में सोशल मीडिया पर उनके प्रवचन को करोड़ों बार देखा जाता है। हर प्रवचन में कोई ना कोई ऐसी लाइन होती है जो सीधा दिल में उतर जाती है। आप प्रयास कीजिए, सफलता उसके, वो क्या बनाना चाहता है, आपको क्या करना चाहता है, मालिक जाने ना। दिन है तो रात आएगी, रात है तो निश्चित दिन आएगा। आज प्रेमानंद बाबा सिर्फ एक साधु नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक आंदोलन बन चुके हैं। वे अंधभक्ति के बिल्कुल खिलाफ हैं। वे कहते हैं, भगवान को मानो लेकिन समझ कर मानो। उनका उद्देश्य सिर्फ एक ही है, युवा पीढ़ी को अध्यात्म से जोड़ना। प्रेमानंद महाराज जी का जीवन काफी संघर्षशील रहा और यह हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। एक ऐसा बच्चा जिसने बचपन से ही भगवान को ढूंढना शुरू कर दिया, एक ऐसा नौजवान जिसने तपस्या को ही अपना जीवन बना दिया और एक ऐसा संत जिसने यह सिखाया कि असली सुख भीतर है, बाहर नहीं। आज अगर आप वृंदावन जाएंगे तो आपको हर गली में राधे राधे की गूंज सुनाई देगी और कितने ही लोग तो आपको ऐसे मिलेंगे जो कहते हैं, बाबा के प्रवचन ने मेरी जिंदगी बदल दी। शायद यही कारण है कि लोग इन्हें इस कलयुग में श्री कृष्ण भगवान का अवतार मानते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में एक बार राधे राधे जरूर लिख दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।